Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today we are going to do study of modal verbs, right? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Modal verbs, right? और modal verbs को हम क्या कहते हैं? इसको defective verbs भी कहते हैं, right? Defective verbs इसलिए कहते हैं, इसके लिए हैं क्योंकि modal verbs से we cannot complete any kind of meaningful sentence. Till then we are not going to use the main verb. जब तक हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, टिल देन वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये हमारी कितनी होती है बताएं? एक मॉडल वर्ब दी हुआ है, ठीक है ना? कौन कौन सी है देखिए। पहला है शुड, शुड मीन्स चाहिए, और दूसरा है मस्ट। मस्ट का मतलब तब लगाएंगे जब हम कहीं पे यूज करेंगे अवश्य चाहिए। क्या बोलेंगे? अवश्य चाहिए, राइट? और अगर आउट को लगाना है हमारे लिए तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जब नैतिकता के सेंस में, यानी आपको कोई नैतिक बात करनी हो, जैसे कि यू आर सेइंग कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो आप क्या लगाएंगे? आउट टू। और ये कब लगाएंगे? आपको अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? मस्ट। और अगर ऐसी सलाह देते हैं आपको जाना चाहिए, राइट, आपको जल्दी उठना चाहिए, तो क्या लगाएंगे? शुड। अंडरस्टैंड? अब आते हैं कैन। कैन का प्रयोग हम कहां करते हैं? क्षमता के लिए प्रयोग करते हैं। When we are talking about capacity, जहां पे हम कैपेसिटी की बात करते हैं वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। जैसे आपने कहा कि मैं 100 लोगों के सामने अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, यानी क्षमता होगी या नहीं, राइट? ऐसे कोडिंग। कुड का मतलब होता है, हिंदी में अगर निकालेंगे तो इसका मतलब होता है सका। ओके, जैसे आपने कहा, और ये मोस्टली क्या होता है, जैसे कैन का पास्ट है कुड। जैसे आपने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जा सका, तो आप बोलेंगे आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, राइट? अगला है मे। मे का मतलब होता है हो भी सकता है, मतलब डाउटफुल कंडीशन। ओके, जहां पे डाउटफुल की बात होगी वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? मे का। और माइट का मतलब है मुश्किल से ही हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आज मुश्किल से ही बरसात हो सकती है, तो क्या बोलेंगे? इट माइट रेन टुडे। अभी मैं आगे इसको बताऊंगा आपको कैसे यूज करते हैं। और वुड का मतलब होता है वहां लगाते हैं जहां पे चाहूंगा, जैसे कि कोई इच्छा होती है। जैसे आपने कहा मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू से समथिंग, राइट? ऐसे ये है विल। ओके, विल का मतलब होता है होगा, होगी, यानी भविष्य के लिए यूज करते हैं। और शैल, ये भी भविष्य के लिए यूज करते हैं। जैसे आई और बी अगर हम लगाते हैं, मतलब बी और आई, तो इनके साथ हम शैल का उपयोग कर देते हैं, राइट? अब देखिए इसका यूज करके बताता हूं कि जैसे हम शुड को कितनी तरह से यूज कर सकते हैं और मस्ट को कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए वह ये है हमारा कि जैसे शुड है, शुड का मतलब है चाहिए, और अगर हम शुड हैव लगा देते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब होता है चाहिए था। जैसे मान लो पहला है शुड, चाहिए। अब अगर इसको हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे? बोलिए हुआ है। जैसे आपने कहा हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, ये एक सलाह हो रही है, तो आप यहां पे लिख देंगे वी शुड डू, वी शुड डू स्टडी डेली, वी शुड डू स्टडी डेली। अंडरस्टैंड? यानी हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, सलाह देती हमने, सीधी सीधी बात है, राइट? कोई ज्यादा टेक्निकल इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि शुड हैव यानी चाहिए था, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, राइट? जैसे आपने कहा कि अभी अगर आपके एग्जाम में नंबर कम आए हैं तो फिर आप कह सकते थे मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए थी, राइट? आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। लिख लो, you should have done study। समझ आई नहीं? You should have done study यानी हमने चाहिए थी, यानी आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, उसका समय निकल चुका, आपने पढ़ाई नहीं की, तो जब समय निकल चुका हो तो इसका प्रयोग करें, राइट? अब ये वाली जो चीज है इसमें क्या होता है? हैव बीन।
इसमें है काम किया जाना चाहिए था, यानी इसमें करने वाला नहीं होता है, केवल और केवल क्या दिया होता है, काम दिया होता है। अंडरस्टैंड? जैसे आपने कहा कि पार्टी धूमधाम से मनाई जानी चाहिए थी, तो आप क्या लिखेंगे, द पार्टी, द पार्टी should have been celebrated, 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 और कैसे, with pomp and show, celebrated with POMP, pomp and show, ठीक है ना, धूमधाम से मनाई जानी चाहिए थी। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला कि शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए, इसमें था नहीं लगा हुआ है, ओके, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, राइट, यानी नाश्ता घर पर लिया जाना चाहिए। अभी केवल नाश्ते की बात कर रहे हैं, करेगा कौन, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट should be taken at home, ठीक है बड़ा, द ब्रेकफास्ट शुड बी टेकन एट होम, ये सेंटेंस भी हमारा किसमें हुआ, ये भी हमारा पैसिव वॉइस में होगा सेंटेंस, ठीक है। अगला ये है शुड बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन, जैसे कहते हैं ना कि आपको ईमानदार होना चाहिए, तो ईमानदार होना चाहिए, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, समझ आ गया। ऑनेस्ट हमारा क्या है, ऑनेस्ट है हमारा एडजेक्टिव, राइट, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव, राइट, तो हमने क्या लगा दिया, बी, तभी तो लोग बोलते हैं बी ऑनेस्ट, बी पंक्चुअल, राइट, बी राइटर, जो भी आपको बोलना है, बी अगर है वर्ब नहीं है तो आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला वर्ड देखो क्या है, मस्ट, और मस्ट के कितने प्रयोग हैं, मस्ट के भी मस्ट, राइट, अवश्य चाहिए, और मस्ट है बी प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे आपने कहा कि उसको अवश्य अंग्रेजी का अखबार पढ़ना चाहिए, राइट, तो है ही मस्ट, ही मस्ट रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओके। दूसरा है वो है कि अगर हमें मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म करनी है तो क्या प्रयोग करेंगे कि वही चीज है, काम ओवर हो गया, यानी समय निकल चुका और काम आपने नहीं किया है, राइट, जैसे आपने कहा आपको कल बोलना चाहिए था, यू मस्ट हैव spoken, you must have spoken in the class, you must have spoken in the class, आपको क्लास में बोलना चाहिए था, अवश्य बोलना चाहिए था, राइट, मस्ट लगाया हमने। और यहां पे देखो ये क्या है कि ये चीज जैसे ये है लिखा हुआ यानी अवश्य किया जाना चाहिए, तो यहां पर भी हमें क्या करना है कि
काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें इसको यूज करना है। जैसे देखिए शॉपिंग must have been done. The shopping must have been done. The shopping must have been done. Shopping अवश्य की जानी चाहिए थी। ओके, यानी टाइम निकल चुका है, अवश्य की जानी चाहिए थी। ओके, अगला क्या है, ये वाला सेंटेंस है कि मस्ट बी प्लस वर्ब में आई अवश्य होंगे। जैसे आप अगर कभी ये कहें कि आप उन्हें अवश्य जानते होंगे, राइट, आप उन्हें अवश्य जानते होंगे, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, यू मस्ट बी knowing, you must be knowing him, आप उन्हें अवश्य जानते होंगे। अंडरस्टैंड नहीं, वर्ड कीप नोटिंग ऑल दी सेंटेंसेस, नोट करते चलो इनके लिए। और फिर हमें क्या लगाना आगे, मस्ट प्लस बी। ओके, तो यहां पे भी वही है कि अब एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं आएगी, राइट। जैसे लिखिए आपको अवश्य पंक्चुअल होना चाहिए, यू मस्ट बी punctual, you must be punctual, आपको बस पंक्चुअल होना चाहिए। पारस, यू आर राइटिंग और नॉट। और एक ये वाला है लास्ट का, मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि डिनर अवश्य घर पर किया जाना चाहिए, राइट, तो लिख दो डिनर must be dined at home। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है।